हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलेश लालवानी फ्रॉम एनआरएल इंस्टीट्यूट इंदौर। आज हम बात करेंगे यूजीसी एनईटी कॉमर्स के टॉपिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। ये यूजीसी एनईटी कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। ऑडिटिंग हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासिफाई करना ट्रांजैक्शंस को मनी की टर्म्स में। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं अकाउंटिंग में। सेल, परचेस, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन, रेंट, सो मेनी ट्रांजैक्शन आर देयर, सो मेनी इवेंट्स आर देयर। तो इन सबको क्लासिफाई करना, इनकी कैटेगरीज बनाना, इनको रिकॉर्ड करना मनी के टर्म्स में ही अकाउंटिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमसे मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। तो अकाउंटिंग के वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस एंटाइटी, बिजनेस अपने ऑनर से अलग माना जाता है अकाउंट की टर्म्स में। ऐसा क्यों होता है कि अगर आप दोनों को एक मान लेंगे कि जो बिजनेस है वही ऑनर है, जो ऑनर है वही बिजनेस है, तो क्या होगा, जो ऑनर के प्राइवेट, जो उसके खुद के पर्सनल ट्रांजेक्शन है, जैसे कि वो कोई भी पर्सनल खर्चा कर रहा है, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर रहा है या फिर और भी कई सारे पर्सनल खर्चे होते हैं, तो वो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे फर्म के खर्चों के साथ। प्राइवेट खर्चे और फर्म के खर्चे मिक्सअप हो जाएंगे, तो क्या सही रिजल्ट निकल के आएगा। इसके लिए दोनों को अलग करना ज़रूरी है। उसके जो पर्सनल खर्चे हैं, प्रोप्राइटर मतलब जो फर्म का ऑनर है, उसके अपने पर्सनल खर्चे अलग होने चाहिए, फर्म के ट्रांजेक्शन्स अलग होने चाहिए। ओके, यही बताता है हमें बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि आप ये कंसेप्ट में क्या एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर टू बी कवर्ड, वो ट्रांजेक्शन्स को कवर्ड करना है जो एटलीस्ट मनी की टर्म्स में है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री जो आप फैक्ट्री की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो क्या इस इवेंट को रिकॉर्ड करना है क्या? इस इवेंट को रिकॉर्ड तब तक नहीं करना है जब तक कि उस लड़ाई से जो फाइनेंशियल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में अगर लड़ाई हुई है, उस लड़ाई से कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो ही उसे रिकॉर्ड करना है। यही बताता है हमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। दिस assumption implies that only those transaction and events are recorded in accounting which can be expressed in monetary terms। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द मोमेंट एक्चुअली इन्वॉल्व। सपोज अ फर्म परचेज अ पीस ऑफ लैंड। एक फर्म है, उसने कोई ज़मीन खरीदी 1.5 लाख रुपए में। ओके, पर वो फर्म को लगता है कि ये ज़मीन हमने 1.5 लाख में खरीदी है, लेकिन इसकी वर्थ जो है वो कम से कम 4.5 लाख रुपए है। कितनी है? 4.5 लाख रुपए। लेकिन आप उसे 4.5 लाख रुपए में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे जितने में वो एसेट आपने परचेस करी थी। यही बताता है हमें कॉस्ट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगला जो कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। इसका मतलब है बिजनेस चलेगा जब तक है जान। यार, बिजनेस को हम लंबे समय के लिए चालू करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आज बिजनेस चालू किया हमने तो 6 महीने में बिजनेस बंद करना है। ऐसा थोड़ी रहता है हमारा गोल। हमारा तो लॉन्ग टर्म विजन रहता है कि लंबे समय तक, फोरसीएबल फ्यूचर तक हमारा बिजनेस चलने वाला है, विजन होता है हमारा। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न हमें क्या बताता है? बिजनेस चलेगा जब तक है जान, मतलब बिजनेस को कंटिन्यू करना है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ओके, बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है, ऐसा एंटरप्राइज का, ऐसा एंटरप्रेन्योर का मानना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। इफ अ बिजनेस हैज एक्वायर्ड एन एसेट इट मस्ट हैव रिजल्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में बताता है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई एसेट परचेस करी है, तो ये जो मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ इनमें से कोई एक चीज़ होने वाली है। पहला, आप अगर एक एसेट खरीदेंगे तो क्या होगा, दूसरी एसेट कम होगी। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आपने मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी आपने? मशीनरी। तो आप जैसे ही मशीनरी खरीदेंगे तो आपके पास एक एसेट आ रही है मशीन, लेकिन आपके यहाँ से दूसरी एसेट कौन सी जाएगी?
कैश कम हो जाएगा आपके पास। तो ये हो गया ना दो एस्पेक्ट। क्या हुआ, एक तरफ तो एसेट बढ़ी और दूसरी एसेट हमारी कम हो गई। मशीन हमारी आ गई तो मशीन की वैल्यू अपने पास आ गई है, लेकिन उसके कारण से दूसरी एसेट जो कैश है वो कम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों में से कहीं पूछेंगे कि हम तो उधार पे भी मशीन खरीदते हैं। तो जब आप उधार पे मशीन करेंगे तो भी दो एस्पेक्ट आएंगे। एक तो आपने एसेट खरीदी तो आपकी एसेट बढ़ गई, दूसरा आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना। आप उधार पे मशीन खरीद रहे हो तो आपका क्रेडिटर हो गया, उसको आपको पैसा रिटर्न करना है। ओके, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि प्रोप्राइटर ने कंट्रीब्यूट करी हो, जो असेट है वो घर से लेके आ रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, तो फिर क्या है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी और इधर आपकी एसेट बढ़ जाएगी। तो ये होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जहाँ एसेट है तो एसेट के साथ में या तो लाइबिलिटी आने वाली है, या तो कैपिटल बढ़ने वाली है, एसेट के बढ़ने से लाइबिलिटी बढ़ेगी, या फिर एसेट के बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगी, या फिर एसेट के बढ़ने से दूसरी एसेट कम हो जाएगी। यही है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो कि आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कुछ याद आया? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस पर आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, चलो अगला कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अकाउंटिंग इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट रिकॉर्ड्स व्हाट हैज हैपेंड। अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड किया जाता है जो हो चुका है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में हमारी 5 लाख रुपए की सेल होने वाली है, तो वो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपकी सेल हुई नहीं है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बता रहा है कि इट रिकॉर्ड व्हाट हैज हैपेंड, जो हो चुका है उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं, एक्रूवल कंसेप्ट। When an event takes place or a transaction is entered into, its consequences are bounded to follow. For example, if one borrows rupees 1 lakh at the rate 15% per annum, at the end of the year, rupees 15,000 will become due as interest. If the amount is paid, the record will certainly show it. If, however, the amount is not yet paid, there is the liability to pay the amount, and there being no corresponding increase in total assets, the capital will stand reduced. This must be brought into the record. The accrual concept demands that all transaction event not yet settled in cash must be taken into the account. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि आपने भले ही कोई खर्चा करा है, उसका कैश पेमेंट करा है या नहीं करा है, या फिर आगे चल के आप उस खर्चे का पेमेंट करने वाले हो, तो उस केस में आप उसको खर्चे को आपको रिकॉर्ड करना ही है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, जो जिस अकाउंटिंग ईयर का खर्चा है उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होगा। यही एक्रूअल कंसेप्ट बताता है। एग्जाम्पल देता हूँ, बिना एग्जाम्पल के तो पढ़ाई में मज़ा ही नहीं आता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपने जो है साल भर आपकी जो प्रेमाइसेस यूज़ करा है, जहाँ आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके ऑनर को आपने जो है 6 महीने का रेंट तो पे कर दिया, बचे हुए 6 महीने का रेंट नहीं पे करा है। अब आपका पर मंथ का रेंट जो है वो है 10,000, तो उसके हिसाब से 6 महीने का 60,000 रुपये का रेंट आपका अभी भी देना बाकी है। तो आप आपके जो P&L अकाउंट है उसमें जो खर्चा रिकॉर्ड करोगे वो 60,000 रुपये करोगे या 1,20,000? तो इसका आंसर है आप 1,20,000 रिकॉर्ड करोगे। जो आपने अभी तक कैश में पे नहीं किया है रेंट, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। यही बताता है एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में मैं और अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट रह गए हैं वो बताऊँगा, और इसके साथ में हम इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।